धन्यवाद प्रभु। हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन के सामर्थ हमारे पर उतर आना है। आपके वचन के सामर्थ्य में हम चंगाई होना है। हमारे आत्मा चंगाई होना है प्रभु। और हमसे बात करिए प्रभु, और वचन के द्वारा में बनाइए प्रभु। कई नया बातों को सीखने के लिए अनुग्रह करिए। मुझे छिपा कर आप प्रकट हो जाइए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आज पाम संडे है ना, तो खजूर क्या बोलते हैं, खजूर रविवार, ईस्टर के जो पहले संडे हम इसको मनाते हैं, उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है उसको आज हम मनन करेंगे। हालेलुया। हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक 21वां अध्याय, मत्ती 21वां अध्याय 21। पहला वचन से पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों से यह कहकर भेजा, सामने वाले गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गदही बनी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। बस यीशु मसीह क्रूसीफाइड होने के 5 दिन के पहले की बात है ये। वो क्रूसीफाइड होने के 5 दिन के पहले यीशु मसीह के ऊपर जो जकरिया ने भविष्यवाणी जो किया था, वो भविष्यवाणी पूरी होने के लिए ये बात हुआ था। जकरिया ने जो भविष्यवाणी किया, वो भविष्यवाणी इन दिनों में यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुआ था। उस बातों को ही हम देख रहे हैं। इस अध्याय में पहला वचन से 9 वचन तक आज हम मनन करेंगे। यहां पर यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को बोला है, सामने के गांव में जाओ, वहां पर जैसे आप प्रवेश करेंगे वहां पर एक गधे मिलेगा और उसके साथ उसके बच्चे भी बंधे हुए आपको मिलेगा। आप उसको क्या करना है, खोलना है। जैसे आप खोलेंगे, कोई अगर आपसे पूछेंगे क्यों खोल रहे हैं, तो आपको बोलना है ये परमेश्वर को चाहिए, यीशु मसीह को चाहिए। तब वो आपको क्या कर देंगे, भेज देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे कहकर अपने चेले लोगों को यीशु मसीह ने भेजा है। हालेलुया। यहां पर गधी के बारे में लिखा है। हम उसके बारे में कुछ बातों को मनन करते हुए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह राजा है। हालेलुया, है ना। उनके ऊपर यही भविष्यवाणी की गई है ना। राजा है, इसलिए हेरोदिस ने उनको मारना चाहता था, वो राजा करके बोलने से। यीशु मसीह राजा है। हालेलुया। वो किसके राजा है? वो कलीसिया के राजा है। आमीन। कलीसिया के लोगों के राजा है। आमीन। हालेलुया। राजा हमेशा किस में आएंगे?
घोड़े में आएंगे, है ना, घोड़े पर आएंगे। लेकिन यहां पर यीशु मसीह घोड़े को नहीं, गधे को चुना है। हालेलुया, हालेलुया। उस जमाने में घोड़े युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। घोड़े राजाओं के पास रहता था, बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों के पास रहता था। लेकिन जो गधे, वो सबके पास रहती है। कंगाल के पास में भी गधे रहता है। गधे को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वेट रखने के लिए। यहां से अगर हम किसी गांव में आसपास के कहीं दूर में जाना है, इंसान लगेज को उठा के जाएगा, और लगेज को क्या करेगा, गधे के ऊपर रख देंगे, तो गधा क्या करेगा, वजन को उठाएगा। गधे के साथ साथ लोग भी क्या करेंगे, पैदल में जाएंगे। घोड़े में ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, घोड़ा दौड़ेगी, उसके साथ पैदल में नहीं जा सकती है। हालेलुया। सो यहां पर गधे को प्रभु चूज किया है। उसका एक कारण भी है। प्रभु अगर कुछ कर रहे तो पीछे बहुत बड़ा कारण होती है। अगर वो राजा है, घोड़े को अगर चूज किया होता, बड़ी बात नहीं है कि प्रभु एक कहीं से भी घोड़े की व्यवस्था कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है, उनके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो गधे को ही चूज किया है। जब यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठकर जब उन्होंने यात्रा में आया, चला, पूरे लोग उनके पास आया, पूरे लोग उनके साथ में चला। वचन में लिखा है, बहुत भीड़ उनके साथ में क्या किया है, चला है। कौन? अमीर लोग नहीं, गरीब लोग उनके पास चले, बीमार लोग चले, परेशान के लोग चले। घोड़े में बैठकर यीशु मसीह अगर ऐसे यात्रा करता है, ये सब लोग उनके पास में आ सकते हैं? घोड़ा इतना दौड़ेगी, वो कहां से आ पाएंगे? घोड़ा इतना ऊंचा रहेगी, पास में नहीं आ पाते। जब घोड़े में बैठने से इंसान को एक बहुत बड़ी क्या हो जाता है, इज्जत मिलता है कि नहीं मिलता है? कोई पास में जाना ही संकोच करेंगे, सही है कि नहीं? वो जमाने में घोड़े में बहुत बड़े बड़े लोग ही बैठ के आते हैं। साधारण लोग भी यीशु मसीह के पास आना है, कंगाल भी यीशु मसीह के पास आना है, बीमार व्यक्ति भी, भीख मांगने वाला भी, हर एक इंसान यीशु मसीह के पास आ सकते हैं जब वो गधे के ऊपर बैठकर यात्रा करेंगे। हालेलुया। कोई भी उनके पास जा सकते हैं, किसी को भी संकोच नहीं होता है, डर नहीं होता है, ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ता है ना? वो उनके बराबर अपने में एक, हम आसानी से उनके पास जा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह गधे को चूज किया और उसके ऊपर बैठा और उसके ऊपर यात्रा किया ताकि सब लोग उनके पास आ सकें। आमीन, हालेलुया। गधे के ऊपर बैठने से एक और कारण यह है, एक वचन को उसमें पढ़ेंगे, 4वें वचन को पढ़ेंगे। यह
इसीलिए हुआ कि हाँ, जो वचन हाँ, भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था हाँ, वह पूरा हो। हाँ, सिय्योन की बेटी से कहो, हाँ, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, तेरे राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है वो नम्र है और गधे पर बैठा है, गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। वो नम्र है, वो गधे के ऊपर बैठा है। कौन बोला है ये? जकरिया भविष्यवक्ता ने कई सालों के पहले लिख के रख दिया है यीशु मसीह के बारे में। वो नम्र है, आमीन। और राजा है हमारे लिए, फिर भी वो नम्र है, आमीन, हालेलुया। राजा के पास कोई भी इतनी आसानी से पहुंच नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे राजा यीशु मसीह नम्र है। उनके पास हर कोई जा सकता है, हर कोई बात कर सकता है, हर कोई अपनी समस्याओं को उनके पास जाकर बता सकता है। इतनी करीब कोई भी जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह गधे को चुना है, वो अपने नम्र को दिखाने के लिए, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, वो राजा के रूप में आ सकते हैं, घोड़े में आ सकते हैं, रथ में आ सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। फिर भी लोगों को ऐसा ही वो प्रकट करना चाह रहा है, वो नम्र में। हालेलुया। हमारे राजा अगर नम्र में अपने आप को प्रकट कर रहा है, हम भी ऐसा ही प्रकट करेंगे। हालेलुया। हमारा राजा यीशु मसीह नम्र दिखा रहे, तो हम कितने अधिक, कितने ज्यादा नम्र स्वभाव को हमको दिखाना है। दिखाना है कि नहीं दिखाना है? दिखाना है। वो नम्र है। परमेश्वर होने के बावजूद भी आकाश और पृथ्वी को उन्होंने बनाया है, मनुष्य को उन्होंने बनाया है, सब कुछ उन्होंने सृष्टि किया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर भी वो लोगों के सामने अपने नम्र स्वभाव को दिखा रहे हैं। नम्र से वो चल रहा है, वो गधे को चुन रहा है। मैं उसके ऊपर बैठूंगा, मेरे लिए घोड़ा नहीं चाहिए, गधे मेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के चूस, प्रभु जिसको चुनता है वो डिफरेंट, अलग तरीका है। नया नियम में पढ़ रहे हैं, वो ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए किसको चुन रहा है? उनके जो चूसिंग, जिसको वो चुन रहा है, वो दुनिया के जैसे नहीं, हम जैसे नहीं, उनका चुनावट अलग है। अगर उनके चुनावट अलग नहीं है तो हम यहां पर नहीं बैठते हैं। प्रभु अनंत जीवन के लिए आपको और मुझे चुना है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हम भी एक गधे जैसे हैं, है कि नहीं? है। फिर भी प्रभु हमें चुना है, आपको चुना है। अगर प्रभु घोड़े को ही चुनता है तो इस दुनिया के अमीर लोगों को, इस दुनिया के ज्ञानवानों को, इस दुनिया के अधिकारी लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोगों को प्रभु चुनता है। प्रभु उनको नहीं चुना है, हमारे जैसे गधे को प्रभु चुना है। आमीन, हालेलुया।
हम ताली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। प्रभु आप नम्र है प्रभु। आमीन, हालेलुया। आप नम्र है, इसलिए हम अनंत जीवन में आ रहे हैं प्रभु। आमीन, इसलिए हम अनंत जीवन में जा रहे हैं। प्रभु के चूसिंग बहुत डिफरेंट वे है, बहुत अलग तरीका है उनका चुनना। जिसको ये दुनिया किसी काम का नहीं करके बोलेगा, जिसको ये दुनिया अलग कर देगा। दाऊद को प्रभु ने चुना है, लेकिन दाऊद के घर वाले उनको क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। उनके बाप को याद दिला रहे हैं, और भी कुछ बेटा है आपको। वो सोच रहा है, कौन? बाप सोच के बोल रहा है, हाँ एक और है, वो जंगल में क्या कर रहा है? भेड़ों को चरा रहा है। सामुएल ने बोला है, मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूं, तुम्हारे सब बेटे को वहां पर इकट्ठा करके रखो। लेकिन दाऊद को उन्हें भूल गया है, उनके एक बेटा तक नहीं माना है, भूल गया है। सामुएल एक बहुत बड़ा परमेश्वर के दास, वो हमारे घर में आ रहा, तो उनको भी अपने घर में, दाऊद को भी अपने घर में बुलाकर रखना है करके भी दाऊद के ऊपर उन्होंने सोचा नहीं, इज्जत नहीं किया है। यूसुफ को उनके भाई लोग तुच्छ माना, बेच डाल दिया है। अपने सह भाई, अपना ही खून, फिर भी उन्होंने बेच दिया। प्रभु ने उनको चुना है। आमीन, हालेलुया। साउल गधे को ढूंढ कर आ रहा था, प्रभु ने चुना है। वो जाके चुप गया। प्रभु ने, सामुएल ने बोला, परमेश्वर तुमको राजा के रूप में चुना है, तुमको ही राजा बनना है, मुझे छोड़ दो करके जाकर क्या कर दिया है? चुप गया है। मुझे कहां राजा बना रहे करके। हालेलुया। उनको पकड़ कर आया। प्रभु ने बोला है, देख वो वहां पर छुपा हुआ है, जाके पकड़ कर लेकर आया, राजा बनाया है। आमीन, हालेलुया। ऐसा ही प्रभु लोगों को चुनता है। यीशु मसीह के चेले लोग, कोई मछली पकड़ रहा है, कुछ अमीर लोग नहीं है, कोई इज्जत वाला नहीं है, साधारण लोगों को पतरस बोल रहा है, अब मुझसे दूर हो जाओ, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। पतरस को बोला, प्रभु तुम मेरे पीछे आ जाओ, प्रभु आप मुझसे दूर हो जाओ, मैं पापी हूं। ऐसे पापी लोगों को प्रभु ने चुना है बड़े बड़े कामों के लिए। हालेलुया। पतरस को देखकर प्रभु ने बोला है, तुम तो मछली पकड़ रहे हैं, मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। आमीन। इस तरह से प्रभु बड़ी बड़ी कामों के लिए छोटे छोटे लोगों को चुनता है। आमीन। मूसा बोल रहा है, मैं कौन हूं? हकलाता हूं, अच्छा बात करने के लिए नहीं आता है, मैं जाकर फिरौन के सामने खड़े होकर कैसे बात करूंगा? नहीं, तुम ही बात करेंगे। प्रभु चुन रहा हो उन्हें। हालेलुया। अपने आप को आप साधारण मत समझिए। मुझे कुछ नहीं आता है, मैं पापी हूं, मैं गधा हूं, मैं पढ़े लिखे नहीं हूं। आपके द्वारा ही परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसको चुनता है, उनको चुनकर ऐसे छोड़ता नहीं है, उनको परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने के लिए उन्हें बनाता भी है।
मूसा को प्रभु बनाया है, दाऊद को प्रभु बनाया है, यूसुफ को परमेश्वर बनाया है, आमीन। साउल को प्रभु बनाया है। हर एक को प्रभु बनाकर यूज करता है, सिर्फ चुनता नहीं है, चुनकर आपको बनाकर बड़ी रूप में यूज करता है। हालेलुया। हम आपके सामने खड़े होकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जब हम चुने, हम मूर्ख थे। हमारे घर में हम मतलब हमको बोले थे ये किसी काम का नहीं है, प्रभु हमें चुना है, आपके सामने प्रभु आपको हमें खड़ा किया है। हालेलुया। हर एक को भी प्रभु ऐसा ही करता है। आपको प्रभु चुना है तो आपको बनाता भी है। हमको बोलना प्रभु हमें बनाओ प्रभु, और मुझे बनाओ, आपके राज के काम के लिए मैं काम में आना है, आपके किसी के भी में काम में आना है। एक गधा है, ये गधे एक बहुत बड़ा काम में आया है। आया कि नहीं आया है? आया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत साधारण लोग हैं। हम प्रभु से कहें, प्रभु आपने मुझे एक मौका दिया है आपके बारे में मुझे सुनने के लिए, सुसमाचार को सुनने के लिए, उद्धार पाने के लिए, आपको ग्रहण करने के लिए। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी मौका आपने दिया है प्रभु, एक योजना से। उस योजना मेरे जीवन में पूरी होने के लिए मुझे बना दीजिए प्रभु। आमीन। मुझे बना दीजिए प्रभु, और मुझे बनाओ। हमको प्रभु बनाता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा वचन को पढ़ेंगे। तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ओके। सामने वाले गांव में जाना, वहां पर बंधे हुए गधी मिलेगी, वहां पर उसको खोलना है। बंधे हुए मिलेगी, खोलना है। कोई पूछेंगे तो क्या बोलना है? परमेश्वर के लिए चाहिए। तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। एक गधा बंधे हुए है, जब उसको खोलेंगे, कुछ लोग आकर पूछेंगे क्यों खोल रहे हैं भैया, क्यों खोल रहे हैं? प्रभु के लिए उस गधे संभाल किया जाना चाहिए। आमीन। जब वो बंधन में है, जब उसको खोल रहे हैं, खोलते समय में कुछ लोग आकर पूछेंगे, कुछ रुकावटों को लेकर आएंगे, क्यों खोल रहे हैं? तब चेले लोगों को यह सिखाया गया है, मैंने जो बोला वो उनको बोलो। आमीन। मैंने जो कहा उनको बोलो। यीशु मसीह हमारे जीवन में जो बोला है, बोल के दिया है, बोल के रखा है, उसको बोलने से रुकावट दूर हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। गधे बंधा हुआ है, जब उसको खोलेंगे प्रभु के लिए, कई प्रकार की रुकावट आएगी। जब हमको बोलना है, क्या बोलना है? प्रभु ने हमको जो सिखाया, चेले लोगों को यह सिखाया, परमेश्वर के लिए चाहिए, यीशु मसीह के लिए चाहिए करके बोलो, वो छोड़ देगा। बाकी कुछ भी बोलेंगे तो नहीं छोड़ेगा। उनको यही बोलना है, यीशु मसीह के लिए चाहिए। क्यों चाहिए करके भी नहीं आपसे पूछेगा। नहीं, एक ही बात को बोलना है आपको, यीशु मसीह के लिए चाहिए। फिर वो क्या कर देगा? छोड़ देगा। कुछ भी आपसे नहीं, दूसरा सवाल ही नहीं आएगी। आमीन। वो
हमसे जो कह के रखा है, आमीन, वो हमको बोलने से बंधन क्या हो रही है? खुल रही है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में भी इस गधे के तरह हमें संभालना चाहता है, लेकिन कई बंधन हमारे जीवन में है। किसी के जीवन में पाप के बंधन, किसी के जीवन में बीमारी के बंधन, है ना, अलग अलग प्रकार के बंधन में हम बंधे हुए हैं। इसीलिए हम परमेश्वर के लिए उपयोग नहीं हो रहे हैं। जब हमारे बंधन खुल जाती, प्रभु के पास हम आते हैं, प्रभु हमें क्या करता है? यूज करता है। आमीन। प्रभु हमें यूज करने के लिए हमारे बंधन खुलना आवश्यकता है। पाप के बंधन खुलना आवश्यकता है, बीमारी के बंधन खुलना आवश्यकता है, दुष्ट आत्मा के बंधन खुलना आवश्यकता है। बंधन के साथ प्रभु के लिए हम संभाल की नहीं जाती। हम प्रभु के लिए काम में आना है तो हमारे बंधन खुलना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बंधन खुलना है तो हमको एक बातों को बोलना है, मैं प्रभु के लिए काम में आना है। आमीन, मैं प्रभु के लिए काम में आना है। प्रभु आपके काम में मैं आना है। प्रभु आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी होना है। प्रभु आप मुझे छुटकारा दे दो, आप मुझे छुड़ाओ, मैं आपके काम में आना है। प्रभु यही आपको बोलना है। लेकिन कई लोगों को विचार क्या है, अगर मैं छुटकारा पाऊंगा तो अभी काम पे अच्छे से जा नहीं पा रहा हूं, बार बार बीमार हो रहा हूं। अगर छुटकारा हो जाएगी तो काम में जाऊंगा और अच्छा कमाऊंगा। उनका उद्देश्य ये है। प्रभु नहीं रोक रहा है, आप छुटकारा पाओ, बहुत कमाओ, लेकिन आप प्रभु से ये उम्मीद से छुटकारा को मांगो, प्रभु मैं आपके काम में आना है। भले मैं काम करके कुछ कमाऊं, फिर भी मैं आपके राज के काम में आना है। प्रभु हालेलुया। आपको छुटकारा देकर प्रभु के क्या फायदा है? आप प्रभु को याद नहीं करेंगे, प्रभु के लिए कुछ करेंगे नहीं। आप कमाएंगे, ऐश करेंगे, पाप करेंगे, नरक में चले जाएंगे। तो प्रभु को क्या है? आप प्रभु को यह बोलना है, प्रभु मैं आपके काम में आऊंगा, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी होना है, मैं आपके राज्य में काम करूंगा, मैं आपके कलीसिया में काम करूंगा, अनेक आत्माओं को लेकर आने के काम करूंगा, सुसमाचार के बताने के काम करूंगा, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु इसलिए आप मुझे छुटकारा दे दो, इसलिए ये बंधन को मुझे खोल दीजिए। प्रभु बोल सकते हैं? कितने लोग बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को बोलना है। प्रभु यहां पर एक गधे को खोल कर लेकर आने के लिए बोल रहे हैं। गधे प्रभु के लिए यूज हो रहे हैं, सही है। अगर प्रभु ये गधे प्रभु को यूज नहीं होता, क्या होता है? उसको क्यों खोलना है? बंधे रहो। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है। प्रभु के लिए वो गधे चाहिए। आपको देखकर प्रभु को ये क्या लाना है, ये मुझे चाहिए। आमीन।
ये व्यक्ति मुझे चाहिए, ये मेरे राज के काम में आएंगे, ये मेरे योजना को पूरा करेंगे। ये यकीन हम प्रभु को दिला सकते हैं। कैसे दिलाएंगे? हम प्रभु से वायदा करना है, प्रभु मुझे आशीष करो, प्रभु मुझे छुटकारा दे दो, प्रभु मुझे चंगाई दे दो। ये इसकी वजह से आपके राज की बढ़ोतरी होगी। आमीन। क्या उस अश्योरेंस प्रभु को आप दे सकते हैं? वो वायदा आप प्रभु को दे सकते हैं? अगर आप मुझे छुटकारा देंगे, आप मुझे चंगाई देंगे, आप मुझे आशीष देंगे, ये सब आपके राज के काम के लिए होगा करके। कितने लोग बोल सकते हैं हालेलुया? अगर आप बोलेंगे, प्रभु आपको छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे, आशीष भी देंगे। हालेलुया। प्रभु को उनके राज बढ़ना है, उनकी योजना पूरी होना है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की प्रार्थना कैसे करते हैं? जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसा ही पृथ्वी पर आपकी इच्छा। पृथ्वी पर के मतलब क्या होती है? पृथ्वी मतलब क्या है? हम। पृथ्वी में कौन है? हम लोग। हमारे बीच में, हमारे जीवन में प्रभु की योजना, प्रभु की इच्छा। हाँ, प्रभु की योजना मेरे जीवन में पूरी हो, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, इसलिए मुझे छुटकारा दे दो, इसलिए चंगाई दे दो, इसलिए आशीष दे दो। प्रभु देगा। आमीन। हालेलुया। आप छुटकारा दे दो, चंगाई दे दो, मैं अपने हिसाब से चलने लगूं। प्रभु कैसे देंगे? हमारे विचार, हम अपने हिसाब से चलना फिरना, घूमने के लिए चंगाई छुटकारा नहीं। प्रभु में, प्रभु के लिए हम काम में आना है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग प्रभु के लिए मुझे कुछ करना है, कितने लोग ऐसे सोचते हैं? सही में प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो? आपको याद है जनवरी में जब पहला संडे ही, पहला तारीख ही हमने क्या गोल फिक्स किया है कलीसिया के लिए? कलीसिया के लोग दुगना होना है, और ठीक है, और ठीक है, कलीसिया के लोग डबल होना है। तो क्या करने के लिए सिखाया गया है? और एक लोग 5 लोगों की जिम्मेदार लेना है। उन 5 लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, 5 लोगों को प्रार्थना करने के लिए, 5 लोगों को कलीसिया में लाने के जिम्मेदार एक एक व्यक्ति, उसके लिए काम करना है। हालेलुया। बोले थे? कितने लोग कर रहे हैं? सही में बोलना है। हाथ उठाकर दिखाओ कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है। कितने लोग भूल गया है? हाथ उठाओ। बाकी सब तो बोल गया है। आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बाकी लोग से मैं बात कर रहा हूं। आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपने लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। हमको पता है कि प्रार्थना करने से ही गाड़ी चलेगी। लेकिन प्रभु आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं, दूसरों के लिए, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करो। 5 लोगों के नाम लिखो करके बोला था। कितने लोग लिखे हैं? बाकी सब लिखे नहीं है। क्यों नहीं लिखे हैं?
गधे कैसे प्रभु के काम में आएगी? बताओ। हम लिखेंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम उनके लिए सुसमाचार सुनाएंगे, उनको प्रभु के राज के लिए तैयार करेंगे, तब प्रभु मानेंगे ये मेरे राज के लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने इन्हें चंगाई दिया, अच्छी बात है। मैंने इन्हें छुटकारा दिया, अच्छा लग रहे हैं। मैंने इन्हें आशीष किया, मुझे अच्छा लग रहे हैं, ये मेरे काम कर रहा है। आप सोचिए, प्रभु से हम चंगाई को पाए हैं, प्रभु से हम छुटकारा को पाए हैं, आशीष को पाए हैं। हमारा काम चल रही है, हमारा काम चल रहे हैं। प्रभु के काम हमारे द्वारा चल रहे क्या? प्रभु की उम्मीद एक एक लोगों के ऊपर रहता है। वचन में ये लिखा है, सुसमाचार सुनाना आपके ऊपर के कर्तव्य है। आमीन। दूसरों के उद्धार के लिए प्रार्थना करना आपके कर्तव्य है। चंगाई को पाकर, छुटकारा को पाकर, आशीष को पाकर केवल मेरे लिए ही मैं जीऊंगा, परमेश्वर के राज के बारे में मैं चिंता नहीं करूंगा, तो आप एक स्वार्थी है। स्वार्थी लोगों को प्रभु और कैसे आशीष करेंगे? आपको देखकर प्रभु के मन कैसे खुश होगी? प्रभु की उद्देश्य आपके जीवन में कैसे पूरी होगी? आप अगर दूसरे के बारे में चिंता नहीं करेंगे, मेरे और भी परिवार के लोग, मेरे और भी गांव के लोग उद्धार में आना है करके आपके अंदर अगर चिंता नहीं है, तो प्रभु आपको क्यों आशीष करना है? बोलिए, क्यों आशीष देना है आपको? आप प्रभु के काम में आना है, प्रभु के राज के लिए, राज के बढ़ोतरी के लिए आप कुछ ना कुछ काम करना है। कम से कम प्रार्थना तो करना है, प्रभु मेरे और भी परिवार के लोगों को उद्धार में लेकर आओ, मेरे गांव के लोगों को उद्धार में लेकर आओ। कम से कम प्रार्थना तो करिए। प्रभु और आपको आशीष करने के एक और मौका मिल जाए। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं। यीशु मसीह कितने लोगों को, इस बाइबल में लिखा है, कितने लोगों को चंगाई दिया है, कितने लोगों को छुटकारा दिया है। हर एक लोग सेवा किया है, हर एक लोग सेवा किया है। वो चाहे महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, हर एक लोग प्रभु की सेवा किया है। सिर्फ प्रभु से चंगाई पाकर जाने वाले 9 लोगों को प्रभु ने पूछा, वो कहां है? 10 लोग चंगाई होकर गया है, बाकी 9 कहां है? कहां गायब हो गया है? हम प्रभु के राज में काम करने वाले प्यास हमारे अंदर होना चाहिए। मैं उद्धार में आ गया हूं, दूसरे भी उद्धार में आना है, ये प्यास आपके अंदर होना है। हालेलुया। ये प्यास अगर नहीं है, दोबारा प्रभु के पास जाकर, प्रभु और मेरे जीवन में कुछ समस्या है, दूर करो और मुझे आशीष करो, कैसे करके हम मांग सकते हैं। मैंने पहले आपको आशीष किया, पहले छुटकारा दिया, चंगाई दिया, कितने लोगों को बोला है, कितने लोगों के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो।
जरूर ये सवाल प्रभु आपसे पूछेंगे। हम सब चाहते हैं कि मतलब बैतुल उद्धार में आना है, कैसे आएगी? प्रचार सुनते रहेंगे तो आ जाएगी क्या? नहीं, हम काम करना है। प्रभु के राज के लिए हमको काम करना है। कम से कम प्रार्थना तो करना है। आपके परिवार उद्धार में आने के लिए, आपके रिश्तेदार उद्धार में आने के लिए, गांव उद्धार में आने के लिए आप प्रार्थना करिए। मैं कैसे भी प्रभु के लिए काम करूं, प्रभु के राज मेरे द्वारा बढ़ना है, ये प्यास आपके अंदर होना चाहिए। आमीन। सामरी स्त्री के बारे में बाइबल में हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात किया है। सामरी स्त्री कुआं में आकर पानी ले रही थी। वहां पर जाकर मुझे पीने के लिए पानी दे दो करके बात को शुरुआत किया यीशु मसीह। बात करते 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 पहले उन्होंने बोला भविष्यवक्ता जैसे दिख रहे हैं, फिर आखिरी में बोला ये तो मसीह है, आने वाले मसीह है। वहीं पर सबको छोड़कर गांव के अंदर दौड़कर चली गई। क्यों? दरवाजा बंद करके अंदर बैठने के लिए? सबको बताने के लिए वो दौड़ी, दौड़ कर गई। सबको बता रही है आने वाले मसीहा को मैंने देखा है, आप भी आकर देखो वही है क्या? आमीन। वो मेरे बारे में यीशु मसीह ने सब कुछ बोला है। सारे भविष्यवाणी बोला है। मैंने आशीष पाया है, मैंने मसीह को देख लिया है करके अपना ही अंदर उस बातों को नहीं रखी, पूरे गांव में हल्ला मचा दिया है। आमीन, हालेलुया। आपने चंगाई पाया, आपने छुटकारा पाया, आपके जीवन बदली। आपके गांव में कितने लोगों से आपने बताया प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को बदला है। मैं बीमार में था, मैं बंधन में था, अशांति में था, परेशानी में था, मेरे जीवन को प्रभु ने ऐसे बदल दिया है। कितने लोगों को बोला है? आमीन। ग्रेवयार्ड में नंगे में घूमने वाले जवान को, एक व्यक्ति को प्रभु ने क्या किया है? छुटकारा दिया है दुष्ट आत्मा से। वो क्या बोला? प्रभु मैं आपके साथ पीछे पीछे आ जाऊंगा। प्रभु ने क्या बोला? नहीं, तुम्हारे गांव के अंदर जाओ और उनको बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। जाओ बताओ। वो जाने, वो लोग मुझे अंदर आने नहीं दे रहे हैं। आने दिया? नहीं, आने नहीं दिया इस मसीह को। इसलिए तुम जाओ और बताओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गांव गांव में आकर सुसमाचार सुनाने के लिए अभी हम नहीं आ सकते हैं। ऐसे परिस्थिति चल रही है। चल रही कि नहीं चल रही? अगर परिस्थिति सही रहे ओपन मीटिंग कर लेते, हम चंगाई सभा चला लेते हैं गांव गांव में। लेकिन परिस्थिति ऐसा नहीं है। जैसे यीशु मसीह को विरोध कर कर गांव के अंदर नहीं आना बोले, वैसे ही आज की परिस्थिति। सही है कि नहीं? तो कौन बताएंगे? कौन परमेश्वर के काम को करेंगे? मेरे काम में कौन जाएगा? बाइबल में लिखा है, आपको बोलना है प्रभु मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, इस गांव में मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं आपके काम करूंगा, मैं आपके गधा बनकर ये पूरे क्षेत्र को बताऊंगा प्रभु। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया। अगर आप प्रभु के काम में आएंगे तो और छुटकारा पाएंगे, और चंगाई पाएंगे, और आशीष पाएंगे। आमीन। हम प्रभु के काम में आने वाले एक गधा बनना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। आकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी के बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी। बस, हालेलुया। यीशु मसीह के पास उस गधे को लेकर आया, गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठा और वो चलने लगे। लोग कपड़े को बिछाया। आमीन। क्या बिछाया? कुछ लोग पेड़ में डालियां को काटकर क्या कर रहे हैं? बिछा रहे हैं। पुराना नियम में पढ़ेंगे, राजा लोगों को ही ऐसे करते हैं। आमीन। पुराना नियम में पढ़ेंगे, कुछ जगह पर लिखा है राजा लोगों को इस तरह से इज्जत किया जाती है ना। कपड़ा बिछाए जाते हैं, उसमें वो चल कर आता है। राजा के समान उन्हें स्वागत कर रहे हैं यीशु मसीह को। हालेलुया। यीशु मसीह को हम अपने जीवन में राजा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब यह है हम राजा के रूप में उन्हें हम क्या कर रहे हैं? अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में राज करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। हालेलुया। इसी दुनिया को राज करेंगे। यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में आया। आमीन। पहला आगमन में। दूसरी आगमन में राजा के रूप में आएंगे। आमीन। राजा के रूप में आएंगे। दुनिया के राजा के लोगों से लड़ेंगे। दुनिया के राजा के लोगों को नष्ट करेंगे। इसी दुनिया में वो अपने राज को बनाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। दूसरी आगमन में यही होने वाला है। आमीन। हम सब सोच रहे हैं, कई लोगों को बाइबल पूरा नहीं मालूम है, नए लोग बैठे हैं, हम एक दिन मर जाएंगे, उसके बाद सीधा स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। सही बात है। दूसरी आगमन करके एक है। कितने लोगों को मालूम नहीं है? वो हाथ उठाओ। दूसरी आगमन के बारे में मुझे नहीं मालूम, उन लोग हाथ उठाओ। एक दो लोग ही है। दूसरी आगमन में यीशु मसीह अपने सेना के साथ आकाश में आएंगे। आमीन। उसके पहले एक गुप्त आगमन होने वाला है। आमीन। दो प्रकार के आगमन होने वाला है। एक गुप्त आगमन। गुप्त आगमन में तुरगी फूका जाएगी। वो तुरगी की आवाज जो तैयार है उनके कान में सुनाई देगी। आमीन। स्वर्गीय राज्य जाने के लिए जो तैयार है उनके कान में सुनाई देगी। वो क्षण में गायब हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे हम गीत गा रहे ना, बादलों में आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। बादलों में उनके साथ में उठाया जाएंगे। ये है गुप्त आगमन। उसके लिए ही कलीसिया तैयार हो रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? कलीसिया उसी के लिए तैयार किया जा रही है। उसके बाद गुप्त आगमन के बाद मसीह विरोधी आएंगे। 7 साल
राज करेंगे। 3.5 साल उपद्रव के दिन, बाकी और 3.5 साल महा उपद्रव के दिन। 7 साल पूरी होने के बाद यीशु मसीह, आमीन, बादलों में अपने सेना के साथ, उस सेना में कौन रहेगा? स्वर्गीय दूत भी रहेंगे और गुप्त आगमन में उठाया गया वो लोग, हालेलुया। और जो मसीह में मरे हैं वो लोग गुप्त आगमन में, सिर्फ हम नहीं, जो मसीह में जो मरे हैं वो लोग भी, हालेलुया, वो सब बादल में आएंगे, हालेलुया। एक जगह लिख के रखे हैं बाइबल में, एक जगह को, अर्दोहमान करके एक जगह लिखा है। वो जगह पर वो युद्ध होगी, हालेलुया। मसीह विरोधी उस समय पर इस पूरे दुनिया को राज करेंगे। वो दुनिया के सारे राजाओं को इकट्ठा करके क्या करेंगे? राज करे, मतलब युद्ध करने के लिए तैयार करेगा, युद्ध करने के लिए तैयार करेगा। मसीह विरोधी कौन है? वो शैतान ही है, शैतान के दूसरे रूप है, ठीक है। वो परमेश्वर से युद्ध करने के लिए तैयार करेगा। प्रभु आकाश में आकर वो सारे लोगों को नष्ट करेंगे, हालेलुया। उसके बाद 1000 साल इसी दुनिया में वो राज करेंगे, हालेलुया। 1000 साल के बाद न्याय होगी, उसके बाद हम स्वर्ग में जाएंगे। समझ में आ रहे हैं? अब मरने वाले पैराडाइस में है। कहां पर है? पैराडाइस में है मरने वाले। शायद अब स्वर्ग भी समझ लो, जहां पर भी हो, है वहां पर। लेकिन वो फिर से राज करने के लिए लिखा है ना, हम उसके साथ दुख उठाएंगे, उसके साथ राज भी करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? आमीन, हालेलुया। वो राजा है। वो कौन है? राजा के रूप में हम उन्हें ग्रहण करना है, आमीन। उनके लिए कपड़ा बिछाए जा रहे हैं, डालियां बिछाए जा रहे हैं, है ना, उन्हें स्वागत कर रहे हैं, हालेलुया। यीशु मसीह जब आ रहे हैं, उनके लिए हमारे पास अच्छे अच्छे जो कपड़े हैं उसको नीचे बिछा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े को नीचे बिछा रहे हैं। अपने पास जो है वो प्रभु के लिए देने के लिए तैयार हो रहे हैं लोग, आमीन। जब यीशु मसीह पैदा हुआ था, शास्त्री लोग जाकर उसे दंडवत किया। राजा कहां पैदा हुआ है करके, आमीन। और दंडवत करके उनको क्या क्या दिया है? हाँ, ये सब दिया है। उसी तरह हम प्रभु के लिए देने के लिए तैयार रहना है, आमीन। यीशु मसीह हमारे लिए अपने पूरे शरीर को दिया है, अपने लहू को दिया है, अपने जीवन को दिया है, दिया है। इसलिए आज हम यहां पर बैठे हैं, आमीन। अपने जीवन को प्रभु हमारे लिए दे दिया है, अपने शरीर को हमारे लिए घायल होने के लिए दे दिया है, अपने पूरे शरीर के खून बहाने के लिए प्रभु दे दिया है। इस संसार के लोगों के पाप को उठाने के लिए, पाप क्षमा होने के लिए अपने पूरे जिंदगी को, अपने जान को प्रभु दे दिया है। हमारा परमेश्वर देने वाले परमेश्वर, पिता परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को दे दिया है इस संसार के लिए,
आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम उनके बच्चे, हम परमेश्वर के लिए देने वाले होना है। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु को देने के लिए हमारे अंदर मन होना है। इतनी अच्छी कपड़े हैं, कैसे बचा सकते हैं, ये नहीं सोचना है। हालेलुया। ये कपड़े अरे ओढ़ने के काम में आएगा और कुछ काम में आएगी नहीं। जब एक स्त्री आकर इत्र को उनके सिर पर उंडेला और उनके चेले लोग आकर उसको मना किया है, इतना महंगी इत्र को क्यों वेस्ट कर रहे हैं। यीशु मसीह ने बोला वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी काम को कर रही है ये। आमीन, बहुत बड़ी काम को कर रहे हैं ये। उस जमाने में इत्र बहुत महंगी चीज था। लोग पैसा को इत्र में इन्वेस्ट करते हैं, इत्र को क्या करते हैं, खरीद के रखते हैं। जैसे आज लोग सोना में इन्वेस्ट करते हैं, जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, वैसा समझ लीजिए। तो उस इत्र को वो अपने जीवन में बहुत पैसा इकट्ठा करके उस पैसा से इत्र को क्या किया है, खरीद के रखा है। बहुत दिन की कमाई, बहुत दिन की मेहनत इत्र बन के उनके हाथ में है। उसको वो यीशु मसीह के सिर पर क्या कर रहे हैं, उंडेल रहे हैं। वो कुछ अपने पैसे को वेस्ट कर रहे क्या, नहीं। प्रभु बोल रहा है नहीं, नहीं। आप परमेश्वर के लिए जो दे रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए जितने भी पैसा दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो एक भी वेस्ट नहीं है। आमीन। वो आपके नाम में वहां पर लिखा जाती है। प्रभु ने बोला है तुम्हारे धन दौलत को यहां नहीं वहां इकट्ठा करो। आमीन, हालेलुया। वो वहां पर भी तुम्हारे काम में आएगी करके। हालेलुया। परमेश्वर के राज में हम पैसा को इन्वेस्ट करना है। इस बातों को सीखना है हमें, सीखना है हमें। जैसे हम कहां पर पैसे डालने से डबल हो जाएगी, हम इधर उधर सोचकर पैसा को डालते हैं। ये बैंक में 5 साल में अगर डबल होता, कहीं और बोलेंगे 3 साल में डबल हो जाएगी, पूरा भीड़ वहां चले जाएगी। सही है कि नहीं? सही है। हम कहां डालने से हमारे पैसे बढ़ेगी, कहां इन्वेस्ट करने से पैसा बढ़ेगी, लोग ढूंढ ढूंढ कर वहां पर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। परमेश्वर के राज में भी हम देना है। आमीन, हालेलुया। बहुत लोग जो है हमारे यहां अभी भी दसवांश को निकालने की आदत कई लोगों को नहीं है। निकालने की आदत है, कई साल हो गया है, कई है ना साल प्रभु के पीछे हम जा रहे हैं, कई सत्य को हम जानते हैं, फिर भी कुछ लोग की ही दसवांश को निकालने की आदत में बने हैं। कई लोग इस आदत नहीं है, कई लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रभु में बहुत आशीष करें। बाइबल हमेशा एक बातों को हमको सिखाती है, देने की मन हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए देने के लिए मन हमारे अंदर होना चाहिए। गरीबों के लिए देने के लिए मन होना चाहिए। किसी के लिए हेल्प करने के लिए मन हमारे अंदर होना चाहिए।
देने के मन परमेश्वर का मन है वो। हालेलुया। परमेश्वर अपने पास आए हुए हर एक को दिया है, किसी को चंगाई, किसी को छुटकारा, किसी को नया जिंदगी, है ना, किसी के मतलब जीवन उनके पास आया हुआ हर एक को प्रभु ने दिया है। किसी को प्रभु मना नहीं किया है, दिया है प्रभु। देने के मन कलीसिया के एक एक लोगों के अंदर होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। लोग यहां पर आकर अपने अच्छे अच्छे कपड़े को बिचारे हैं, प्रभु के लिए दे रहे हैं, उसमें प्रभु चलकर नहीं गया है। कौन चलकर गया है? हैं? गधे। हालेलुया, हालेलुया। कौन चलकर गया है? हाँ, गधा। गधे मतलब चलकर जा रहे, कपड़े बिछा रहे हैं। कुछ समय के पहले उस गधे को देखने वाले कोई नहीं था। सही है कि नहीं? सही है। अब उस गधे बहुत बड़ा हो गया है। यीशु मसीह को उठाने वाले गधे बड़ा है। आमीन, हालेलुया। हम एक गधे हैं, लेकिन यीशु मसीह को उठाने वाले गधे बनना है, वो इंपॉर्टेंट है। मेरे ऊपर, मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, मेरे बातों में, मेरे विचारों में, मेरे चाल चलन में, मेरे नजरों में यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके पहचान में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। वो बोलेंगे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। हालेलुया, हालेलुया। कि आपके पास आएंगे लोग, क्या करना है, मेरे लिए प्रार्थना करिए। आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे। कब? जब आपके विचारों में, आपके नजरों में, आपके बोल में, आपके चाल चलन में यीशु मसीह प्रकट होंगे। तो कब प्रकट होंगे? जब वचन पर आप चलेंगे, वचन पर चलेंगे तब प्रकट होंगे। आमीन। आप अपने मर्जी से चलने से थोड़ी आएंगे। मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया हूं करके बोलकर आप अपने हिसाब से चलेंगे तब नहीं। आप वचन पर चलेंगे। वचन कौन है? वचन यीशु मसीह है कि नहीं? यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन में वही लिखा है, वचन ही यीशु मसीह। वचन पर चलेंगे तो आप यीशु मसीह को उठाने वाले गधे हैं। आमीन, हालेलुया। मुझे बताइए लोग वहां पर क्या बोल रहे हैं? आगे पढ़िए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार के कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, दाऊद को संतान को होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है? हो गया। यहाँ पर लिखा है दाऊद के संतान को होसन्ना करके उन्हें क्या किया है? बहुत हल्ला करने लगे लोग, प्रभु के नाम को महिमा करने लगे। हालेलुया। बहुत भीड़ उनके पीछे, उनके आगे पीछे उनको घेर लिया है और बोलने लगे दाऊद के संतान को होसन्ना करके बोला गया है। होसन्ना के मतलब मालूम है आपको? होसन्ना एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीता 118 25 और 26 पढ़ेंगे। हे यहोवा
हाँ, विनती सुन, हाँ, उद्धार कर, विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा, हाँ, विनती सुन, हाँ, सफलता दे, सफलता दे। यही है उसकी अर्थ। हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर। ये यहोवा विनती सुन और क्या लिखा है? सफलता दे, सफलता दे। आगे पढ़ो। धन्य है वह हाँ, जो यहोवा के नाम से आता है, यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको हाँ, यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। बस यहां पर भी वही लिखा है, धन्य है वो यहोवा के नाम से आता है। उसके पहले लोग ने बोला होसन्ना। आमीन, हालेलुया। होसन्ना का जो मेन जो अर्थ जो है, परमेश्वर हमें उद्धार करो। हे परमेश्वर हमें उद्धार करो, हमारे काम को सफल करो। आमीन, हालेलुया। दाऊद के संतान हमें उद्धार करो, दाऊद के संतान हमारे कामों को सफल करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किस तरह से उन लोग प्रभु के नाम को महिमा किया है, किया है। यीशु मसीह के ऊपर फूल डाले होंगे। जितना मतलब यीशु मसीह को उन लोग मतलब वहां पर राजा के रूप में देकर उनको स्वागत कर कर उनके मतलब वहां पर है ना किया है, वो सब कुछ गधे को भी मिला है। मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? देखिए, आपके पास परमेश्वर के वचन है, आपके पास परमेश्वर के अभिषेक है, आपके पास है ना परमेश्वर के काम होता है, तो आपको बुलाएंगे, क्या करेंगे? आइए मेरे घर में प्रार्थना करिए। क्या बोलेंगे? प्रार्थना करिए। क्यों बुला रहे हैं? आपके अंदर अभिषेक है। आपके अंदर क्या है? अभिषेक है, बुलाहट है, प्रभु के सामर्थ्य है। इसको देखकर बोल रहे हैं। आपके पास प्रभु के वचन है, इसलिए आपके मुंह को देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सही है कि नहीं? ये सारे बातें कहां छुपे हुए हैं? शरीर के अंदर। प्रभु के अभिषेक इस शरीर के अंदर, प्रभु के वचन इस शरीर के अंदर, प्रभु के बुलाहट इस शरीर के अंदर। आमीन। प्रभु के सामर्थ शरीर के अंदर। ये सारे बातों को देखकर हमें इज्जत कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? शरीर को इज्जत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इंसान को इज्जत मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? हमारे अंदर यीशु मसीह है, इसलिए मिल रहे हैं। हालेलुया। अगर अभिषेक नहीं है, प्रभु के वचन नहीं है, बुलाहट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मिलता है क्या? इस गधे को कुछ नहीं मिलेगी। हालेलुया। इस गधे के अंदर ये सब कुछ रहेगा। ये अभिषेक को मिलने वाले इज्जत हमको मिल रही है, प्रभु के वचन को मिलने वाली इज्जत हमको मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया। अब बताइए, यीशु मसीह को उठाने वाले गधे मुझे बनना है। बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। उनके वचन को उठाकर जाने वाले लोग बनना है। उनके अभिषेक को उठाकर जाने वाले लोग बनना है। हालेलुया। उनके सामर्थ्य को उठाकर जाने वाले गधे बनना है। तब हमारा भी इज्जत होता है, हमारे द्वारा काम होता है। आमीन। कितने लोग ऐसा बनना चाह रहे हैं? यस, हालेलुया, हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु मुझे ऐसे बनाओ प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू फादर, ग्लोरी टू जीसस। आमीन। सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमसे बात किया है,
सब लोग जल्दी खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आज हमने देखा है ये पाम संडे के बारे में हम देखा है प्रभु, आप गधे के ऊपर बैठकर जब आप जा रहे थे, लोग बोले कि दाऊद की संतान होसन्ना होसन्ना करके आपके नाम को महिमा किया है प्रभु। हम उसमें एक गधा बनकर रहना चाह रहे हैं। आप जैसे अपने आप को नम्र किया है, वैसे भी हम अपने आप को नम्र कर रहे हैं प्रभु। हम अपने आप को दीन कर रहे हैं प्रभु। अब परमेश्वर होने के बावजूद भी आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप बहुत नम्र बनकर हमारे पास आया है, ताकि हम आपके पास आ जाएं। आप राजा बनकर आए, फिर भी नम्र राजा बनकर आया है प्रभु। कितनी बड़ी बात है प्रभु। कौन राजा इतनी नम्र में रहेंगे? वो गधे में बैठकर आएगा। प्रभु आपने गधे में बैठकर हमारे पास आया है। यहाँ पर लिखा है, सियोन बेटी को बोलो। ये सियोन बेटी कौन है? ये सियोन बेटी कलीसिया है। कलीसिया को बोलो, मैं आ रहा हूं राजा बनकर, मैं आने वाला हूं, राजा बनकर आने वाला है। हाँ प्रभु, आप आने वाला है प्रभु। उसके लिए हम तैयार होना है, दीन होकर तैयार होना है, नम्र बनकर तैयार होना है, एक गधे बनकर तैयार होना है, आपके काम को कर कर तैयार होना है, परमेश्वर के राज्य में काम कर कर हम तैयार होना है। हमें तैयार करिए, तैयार करिए, तैयार करिए। हम और प्रभु के सामने अपने आप को दीन बनाए, नम्र बनाए। प्रभु मुझे और दीन बनाओ, और नम्र बना रहे प्रभु। मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। आमीन। जैसे वचन में लिखा है, हम मिट्टी है प्रभु, हम मिट्टी से बनाया हुआ लोग हैं, मिट्टी से ही हम लौट जाएंगे एक दिन। हम मिट्टी है। आप हमारे बारे में सोचने के लिए, आप हमारे बारे में विचार करने के लिए हम कुछ भी नहीं है प्रभु, हम कुछ भी नहीं है प्रभु। हमारे बारे में आप सोचने के लिए हम कुछ भी नहीं है प्रभु, हम कुछ नहीं है प्रभु। हमारे राजा यीशु मसीह आप दीन और नम्र है प्रभु। हम भी आपकी जैसे दीन और नम्र बनना चाहते हैं प्रभु, दीन और नम्र बनना चाहते हैं प्रभु। आप कितना अच्छा परमेश्वर है। आपके पास कहीं से भी जरा से भी घमंड नहीं है प्रभु। आमीन प्रभु। आप दीन वाले हैं प्रभु, दीन परमेश्वर है, नम्र परमेश्वर है। हम भी ऐसा ही बनना चाह रहे हैं। हमारे बातों में, हमारे बोल में, हमारे चाल चलन में कहीं भी घमंड नहीं दिखना चाहिए प्रभु, कहीं भी घमंड नहीं दिखना चाहिए। हर एक भावना में प्रभु के दीन दिखाई देना चाहिए, परमेश्वर के नम्र दिखाई देना चाहिए। समर्पण करें हमारे जीवन को और दीन बनाने के लिए और नम्र बनाने के लिए हम समर्पण करें। हम प्रभु से कहें, प्रभु आपको उठाकर जाने वाले एक गधे बनना चाहता हूं प्रभु, एक गधा बनना चाहता हूं प्रभु। परमेश्वर को उठाकर जाने वाले एक गधा बनना चाहता हूं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू फादर जीसस।
आमीन प्रभु, हालेलुया हालेलुया।